दोस्तों, इतिहास में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं जो सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट से नहीं बनते, बल्कि वे एक पूरे राज्य की तकदीर बदल देते हैं। आज हम आपको भारत की ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान रह गए। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है जिसमें नदी का पानी प्रकृति के नियमों को चुनौती देते हुए सैकड़ों मीटर ऊपर चढ़ता है, पहाड़ों को पार करता है, विशाल सुरंगों के अंदर दौड़ता है और आखिरकार उन खेतों तक पहुंचता है जहां कभी सूखा ही सूखा हुआ करता था, तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यही सच है। और इस चमत्कार का नाम है क्लेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, वैज्ञानिक सोच और भविष्य की योजना का ऐसा उदाहरण है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक समय था जब तेलंगाना के लाखों किसान आसमान की तरफ देखकर बारिश की दुआ करते थे। खेतों में दरारें पड़ जाती थीं, कुएं सूख जाते थे, फसलें बर्बाद हो जाती थीं और कई परिवारों की उम्मीदें भी उसी सूखी मिट्टी में दफन हो जाती थीं। लेकिन फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। गोदावरी नदी का वह विशाल जल जो हर साल करोड़ों लीटर की मात्रा में समुद्र में चला जाता था, उसे रोकने और सूखे इलाकों तक पहुंचाने का सपना देखा गया। ये सपना आसान नहीं था, क्योंकि पानी को नीचे से ऊपर उठाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ माना जाता है। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने वही कर दिखाया जिसे कभी असंभव समझा जाता था। विशाल बैराज बनाए गए, आधुनिक पंपिंग स्टेशन तैयार किए गए और धरती के नीचे सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया गया जिसने पूरे सिस्टम को जोड़ दिया। जब इन विशाल पंपों की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती खुद अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही हो। हजारों क्यूसेक पानी हर सेकंड ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर नहरों तथा सुरंगों के जरिए उन इलाकों तक पहुंचता है जहां कभी सिर्फ सूखा और निराशा दिखाई देती थी। यही वजह है कि आज क्लेश्वरम प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत की सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसका आकार नहीं, बल्कि इसकी सोच है। यहाँ पानी को कई चरणों में उठाकर अलग अलग जलाशयों तक पहुंचाया जाता है, फिर वहां से आगे भेजा जाता है ताकि लाखों एकड़ भूमि को सिंचाई मिल सके। इस पूरे सिस्टम में विशाल मोटरें, हाईटेक कंट्रोल सेंटर, आधुनिक बैराज और भूमिगत सुरंगें एक साथ काम करती हैं। कल्पना कीजिए, धरती के नीचे ऐसी सुरंगें जहां बड़े बड़े ट्रक आराम से गुजर सकते हैं और उन्हीं सुरंगों के भीतर पानी किसी एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा हो। यह दृश्य किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन भारत ने इसे हकीकत बना दिया। इस परियोजना ने सिर्फ खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया, बल्कि लोगों की उम्मीदों को भी वापस लौटा दिया। जिन गांवों में कभी पलायन आम बात थी, वहां आज खेती फिर से मुस्कुरा रही है। जहां कभी किसान सिर्फ एक फसल पर निर्भर रहते थे, वहां अब कई जगह 2 और 3 फसलें उगाई जा रही हैं। भूजल स्तर में सुधार देखने को मिला, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। हालांकि इस परियोजना के सामने कई तकनीकी और संरचनात्मक चुनौतियां भी आईं। कुछ बैराजों में मरम्मत और मजबूती की जरूरत सामने आई, जिस पर सरकार और विशेषज्ञ लगातार काम कर रहे हैं ताकि यह परियोजना लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावी बनी रहे। यही किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की असली परीक्षा भी होती है कि समय के साथ आने वाली चुनौतियों का समाधान कैसे किया जाए। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल साफ है कि क्लेश्वरम ने भारत की इंजीनियरिंग क्षमता को दुनिया के सामने नई पहचान दी है। ये सिर्फ मशीनों का नेटवर्क नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की उम्मीदों का पुल है। और दोस्तों, अभी आपने इसकी कहानी की सिर्फ शुरुआत सुनी है। आगे हम जानेंगे कि इस परियोजना में ऐसी कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई जिसने दुनिया के विशेषज्ञों को चौंका दिया, किन चुनौतियों ने इसे विवादों में ला दिया और आखिर क्यों इसे आधुनिक भारत के सबसे चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। इसलिए वीडियो को यहीं छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा आपको और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि आखिर इस प्रोजेक्ट को इतना खास क्या बनाता है। दुनिया में बड़े बड़े बांध पहले भी बने हैं, विशाल नहरें भी बनाई गई हैं, लेकिन क्लेश्वरम की सबसे बड़ी ताकत इसकी इंजीनियरिंग सोच है। यहाँ सिर्फ पानी को रोकने का काम नहीं किया गया, बल्कि उसे कई चरणों में ऊपर उठाकर वहां तक पहुंचाया गया जहां प्राकृतिक रूप से वह कभी नहीं पहुंच सकता था। यही कारण है कि इसे दुनिया के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम में गिना जाता है। इस पूरे नेटवर्क में बैराज, पंप हाउस, भूमिगत सुरंगें, जलाशय और सैकड़ों किलोमीटर लंबी नहरें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे किसी इंसान के शरीर में धमनियां और नसें जुड़ी होती हैं। एक जगह से पानी निकलता है, दूसरी जगह पहुंचता है, फिर तीसरे चरण में और ऊपर उठाया जाता है और आखिरकार उन खेतों तक पहुंचता है जहां कभी किसान आसमान की ओर देखकर बारिश का इंतजार किया करते थे। सोचिए,
जिस इलाके में कभी सूखा सबसे बड़ी पहचान था, वहां आज हरे भरे खेत, लहलहाती फसलें और पानी से भरे जलाशय दिखाई देते हैं। यही किसी भी विकास परियोजना की असली सफलता होती है। लेकिन इतनी बड़ी उपलब्धि के साथ चुनौतियां भी आईं। समय के साथ कुछ बैराजों में तकनीकी समस्याएं सामने आईं, जिनमें मरम्मत और अतिरिक्त मजबूती की आवश्यकता महसूस की गई। विशेषज्ञों ने विस्तृत जांच की, नई डिजाइन संबंधी सिफारिशें दी और सरकार ने भी सुधार कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य साफ था, इतनी बड़ी परियोजना को आने वाले दशकों तक सुरक्षित और प्रभावी बनाए रखना। किसी भी विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में समय समय पर रखरखाव और तकनीकी सुधार सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं और क्लेश्वरम भी इससे अलग नहीं है। अच्छी बात यह है कि जहां आवश्यक हुआ, वहां चरणबद्ध तरीके से मरम्मत, परीक्षण और संचालन को आगे बढ़ाया गया, ताकि किसानों और आम लोगों को पानी की आपूर्ति प्रभावित न हो। आज यह परियोजना लाखों लोगों के जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। सिंचाई के साथ साथ कई क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने, औद्योगिक विकास को समर्थन देने और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जब पानी पहुंचता है तो सिर्फ खेत नहीं बदलते, पूरा समाज बदलता है। गांवों में रोजगार बढ़ता है, स्थानीय व्यापार मजबूत होता है, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों को भी नई गति मिलती है। यही वजह है कि कई शिक्षण संस्थानों में इस परियोजना का अध्ययन एक केस स्टडी के रूप में किया जाता है। देश विदेश के विशेषज्ञ यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर जल प्रबंधन कैसे किया गया। यह परियोजना हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है कि विकास का मतलब सिर्फ बड़े निर्माण करना नहीं, बल्कि उन्हें समय के साथ बेहतर बनाते रहना भी है। चुनौतियां आएंगी, सवाल उठेंगे, तकनीकी बदलाव होंगे, लेकिन अगर सुधार की इच्छा बनी रहे तो कोई भी परियोजना भविष्य की जरूरतों के अनुसार और मजबूत बन सकती है। क्लेश्वरम की कहानी भी यही बताती है कि भारत अब सिर्फ समस्याओं पर चर्चा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि बड़े समाधान तैयार करने वाला देश बन रहा है। आने वाले वर्षों में जल संकट दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जा रहा है। ऐसे समय में पानी का वैज्ञानिक प्रबंधन, आधुनिक तकनीक का उपयोग और संसाधनों का सही वितरण किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगर भविष्य में ऐसी परियोजनाएं बेहतर योजना, मजबूत डिजाइन और पारदर्शी निगरानी के साथ आगे बढ़ती हैं, तो भारत कृषि, जल प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकता है। यही कारण है कि क्लेश्वरम सिर्फ तेलंगाना की कहानी नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की महत्वाकांक्षा और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक बन चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आपको लगता है कि देश के अन्य जल संकट वाले राज्यों में भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसी आधुनिक जल प्रबंधन परियोजनाएं विकसित की जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारत की ऐसी इंजीनियरिंग उपलब्धियों के बारे में और लोग भी जान सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही रिसर्च आधारित और दमदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप चाहते हैं कि भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया को चौंका देने वाली सच्ची कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी कहानी के साथ जो आपको भारत की नई ताकत पर गर्व महसूस कराएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।